हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर और इसमें आज हम करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे शॉर्ट राइटिंग टास्क और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी है तो प्लीज़ ध्यान से देखना और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग राइटिंग, सेकंड पोस्ट कार्ड राइटिंग, थर्ड टेलीग्राम राइटिंग, फोर्थ नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग और एफ डायरी राइटिंग। तो ये इतना सारा है, इसमें हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आते हैं हम सबसे पहले एडवर्टाइजिंग राइटिंग पे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आर published in the newspaper to publicize job opportunities for the sale of good accommodation matrimonial. It should be brief, striking and to the point. ये क्या होता है ना कि ये to the point होती है, शॉर्ट में होता है, ब्रीफ होता है। एडवर्टाइजमेंट होता है जैसे कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, यानी कि जो बोर्ड नहीं लगते बाहर, वैसे ही एडवर्टाइज होता है हमारा। हम अपने बिजनेस का क्या कर रहे हैं उस चीज़ में एडवर्टाइज होता है, ठीक है, कि हम पब्लिसाइज कर रहे हैं जॉब को ताकि लोगों की उस पर नज़र पड़े, ठीक है। वो सेल के गुड के लिए भी होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, जैसे मैट्रिमोनियल हो गया, एकोमोडेशन हो गया। तो ये एक ब्रीफ होता है, स्ट्राइकिंग होता है, टू द पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल दे रखे ना, सिचुएशन वैकेंट के, नेम ऑफ द पोस्ट, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स अप्लाई टू, ये वाले, ठीक है। देखो वाला क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमें क्या लिखना पड़ेगा उसमें। योर ऑफिस नीड 2 असिस्टेंट, तो हमारे ऑफिस को 2 असिस्टेंट की जरूरत है। राइट अ शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट के ऊपर हमें वो लिखना है। तो ये ऐसे आ जाएगा, बस इसमें ना हमें अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ये आप देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन वांटेड, ये आप पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू करोगे ना तो आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट्स आर गिवन बाय कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट्स द्वारा दिया गया है। हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, जो जॉब के लिए देख रहे हैं। हु वांट टू हैव अ चेंज ऑफ देयर जॉब्स, जो चाहते हैं अपनी जॉब चेंज करना। वाइल प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस टाइप टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, specify your qualification, your experience, expected salary, type of job looking for, reason if change of job, अगर जब हम जॉब चेंज करते हैं उसका रीज़न क्या, तो वो सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आगे सिचुएशंस वांटेड, सिचुएशन वांटेड में क्या आएगा। MBA, जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस है, दिल्ली बेस्ड रेप्यूटेड फर्म है, ऐसे बना ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। जैसे इधर रखा है ना, अदर फैसिलिटी प्रेफर की, सैलरी इतनी होगी, है ना, यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दिया। अब जैसे सिचुएशन वांटेड, ये भी वही, जैसे BCom है, इसमें इतने एक्सपीरियंस है, सैलरी इतनी होगी, ठीक है, नेगोशिएबल है, कॉन्टैक्ट ये दे रखा है, तो इसमें सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं ज़रा, इसमें भी ज़रा देखो आगे सिचुएशन वांटेड, ये तो मैंने आपको बताई है। अब देखते हैं फॉर सेल, ठीक है। पहला आता है हमें व्हीकल्स, नेम ऑफ द व्हीकल, कलर कंडीशन, एक्स्ट्रा फिटिंग, मॉडल, किलोमीटर रन, एवरेज, एक्सपेक्टेड प्राइस। तो व्हीकल्स में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। फॉर सेल का देखते हैं, जैसे मारुति 800 वाइट कलर, ये है, ये वाला मॉडल है, ऑनर है, ड्राइवन इन इमैक्यूलेट कंडीशन, ये किलोमीटर आ गया, एवरेज आ गया, AC स्टीरियो फिटेड है। तो ये सब चीज़ें आती है, जैसे एड्रेस आ गया इधर, ठीक है, ये नाम आ गया, ठीक है। तो एक बार इसको आप रीड करोगे ना, इसको ना रीड करना अच्छे से, ठीक है। अब आ गया फॉर सेल, ये वही है, हीरो होंडा है, इसमें कौन सा मॉडल है, ये चीज़ है, ये कलर है, ये फिटेड है, ये है, नो एक्सीडेंट है, वेल मेंटेन्ड है, ऐसा करके, ठीक है। आगे हमारा ये एडवर्टाइजमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक था। अब आ गया पोस्ट कार्ड, ठीक है। पोस्ट कार्ड इज अ कार्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस बाय पोस्ट विदाउट एन एनवलप। इस फॉर्मेट ऑफ द पोस्ट कार्ड, सॉल्व एग्जाम्पल दे रखे, इसका फॉर्मेट देखो। अब पोस्ट कार्ड लिखते कैसे, जैसे ये आ गया, मॉडल एग्जाम्पल्स हैं, ये क्वेश्चन थे। इमेजिन दैट यू आर गुलजमन, इमेजिन करो कि तुम ये हो गुलजमन। राइट, हमें पोस्ट कार्ड लिखना है अपने फ्रेंड को, डिस्क्राइब करते हुए हाउ यू फेल्ट आफ्टर द लैम्प, जब लैम्प बॉर्न हुआ उसके बाद कि तुम क्या महसूस करो, ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे कंजावलन, ये डेट लिख दी यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ नेम आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, फिर डियर।
I am very glad to inform you that I have become a father. Now no one will insult me asking where is my son, my you gave. तो ये सब बना बना के लिख देना कि तुम कैसा फील कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन के दौरान ही पता चलेगा, ठीक है। ऑल द न्यू बॉर्न लैम्प्स आर डाइंग बट आई मैनेज टू गेट माई लैम्प बॉर्न अलाइव, आई डिड एवरीथिंग, मैंने उससे सब कुछ किया, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये एक बार तुम सारा रीड करना ज़रा, ठीक है। ये वाला रीड कर लेना और एक ये वाला भी, ये सारे रीड कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम टेलीग्राम राइटिंग पे, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट अर्जेंट मैसेज सेंड बाय टेलीग्राफ, जैसे एड्रेस ऑफ द एड्रेस मैसेज एंड सेंडर नेम, फिर सेंडर एड्रेस, द लास्ट पार्ट नॉट टू बी टेलीग्राफ, जो लास्ट पार्ट है वो टेलीग्राफ नहीं होता, ठीक है। अब आगे जैसे वाइल फिलिंग द मैसेज, हम जब मैसेज लिखते हैं तब ऑल लेटर शुड बी रिटन इन कैपिटल, ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है। द मैसेज शुड बी रिटन इन टेलीग्राफ लैंग्वेज में होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्टाइल होना चाहिए, शुड बी यूज, ऑल नेसेसरी वर्ड्स शुड बी लेफ्ट आउट, अननेसेसरी जो नहीं चाहिए वो सब चीज़ें नहीं लिखनी है हमें, टू द पॉइंट होना चाहिए, आंसर मस्ट बी रिटन विद द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट के, जो जितनी लिमिट दे रखी है उसके साथ ही लिखना चाहिए। नो पंक्चुएशन मार्क्स, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज़ होते एक्सेप्ट स्टॉप की छोड़ के, ठीक है। जैसे ये है ना कैपिटल लेटर्स में लिख रखा है सारा, ये सब आएगा, ठीक है। Message should be written without the specified word limit. Sender name is also counted, but sender address is not included in the word limit. ठीक है। ये देखो फॉर्मेट, आपका फॉर्मेट देखते हैं यहाँ पे। देखो यू नीड जैसे 500 रुपीज़ अर्जेंटली टेलीग्राम, इसमें क्वेश्चन है ये। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये आ जाएगा कि तुम टेलीग्राफ, फिर नेम एंड एड्रेस, फिर एड्रेस ही, फिर टेलीग्राफ ऑफिस नेम एड्रेस, यहाँ जो लिखना चाहते हो वो लिख देना मैसेज में, ठीक है। सेंडर नेम नॉट टू बी टेलीग्राफ, सेंडर एड्रेस, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार दोबारा से करके, सो आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ इनको एक बार रीड कर लेना आप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।